जय हिंद। देखिए, इससे पिछले क्लास में हम आपको क्या क्या बताए थे, कहाँ तक बताए थे। प्रश्नमाला 2B में 8 तक जो भी प्रश्न था 8 तक हम आपको बता चुके हैं, और 8 तक में ग्राफ ही बनाना था। इस चैप्टर में तो सारा ग्राफ का ही खेल है, जितना भी सवाल है सब ग्राफ ही बनाना है। और इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के लिए 1-2 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, समांतर हो तो हलों की संख्या, समपाती हो तो हलों की संख्या, जो इससे पिछले वाले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो सब्जेक्टिव के लिए 5 नंबरी 5 अंक स्तरीय जो पूछता है ना, ग्राफ में पूछता है, उसमें क्या करेगा, आपको 2 समीकरण दे देगा और दोनों समीकरण देने के बाद क्या कहेगा कि ग्राफ खींचे और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो पूछने का कई तरीका हो सकता है। आपको 2 समीकरण तो रहेगा ही, 100% रहेगा कि 2 समीकरण कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे हम 9 गो सवाल लिखे हैं, तो जैसे 9 नंबर सवाल में 9 गो सवाल भी है, तो 2 समीकरण तो रहेगा, किसी हाल में 2 समीकरण रहेगा। और सवाल पूछेगा कैसे, क्या ग्राफीय विधि से हल करें। जैसे यहाँ पे कह रहा है ग्राफीय विधि से लेखा चित्रीय हल निकाले। इस जितने भी समीकरण है ना, इस सभी समीकरण का हल ज्ञात करना है। मतलब हल के मतलब क्या, एक्स वाई के मान ज्ञात करना है, तो लेखा चित्रीय विधि से ज्ञात करना है। या कभी कभी कहेगा, सिर्फ कहेगा समीकरण 2 को दे देगा, कहेगा कि लेखा चित्र खींचे, तो उसमें आपको हल बताने की आवश्यकता नहीं है, बस लेखा चित्र ग्राफ खींच करके छोड़ देना है। और कभी कभी जैसे 10 नंबर सवाल में कहता है, 10 नंबर सवाल में कहता है कि इस दोनों का ग्राफ खींचे, और जो ग्राफ खिंचाता है उस दोनों रेखा तथा एक्स अक्ष से जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित करे, या उसके शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करे, या जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो पूछने का ये सब तरीका होगा। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाना सीखिए। ग्राफ बनाने के बाद जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे आप काम कर दीजिए। जैसे 9 नंबर प्रश्न में जो भी है, 9 नंबर सवाल में 9 गो प्रश्न है, 9 गो समीकरण है, युगपत समीकरण है, माने जोड़ा में समीकरण दिया हुआ है, उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है बुआ। सिर्फ ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफ कॉपी आप पास में, उसमें देखिए ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना, उसके बाद ही आपको सटीक आंसर मिलेगा। हल सटीक ग्राफ कॉपी में ही बनेगा। आप जैसे हम बोर्ड पर बनाएंगे थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, गलती होने की संभावना रहेगी, लेकिन ग्राफ कॉपी में गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 9 गो प्रश्न है, तो सभी तो प्रश्न तो नहीं बताएंगे, जो भी कंजुकेटेड लग रहा है, यानी कि लग रहा है कि बच्चा को फंस जाएगा, वो सब हम प्रश्न आपको बता देते हैं। आसान से नहीं बताएंगे, एक आसान भी बता दें। जैसे में ये प्रश्न है पहला, इसको ले लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, देखिए कोई भी आप ग्राफ बनाइएगा, कोई भी ग्राफ बनाइएगा, जैसे यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण ध्यान से समझिएगा, 2 समीकरण दिया हुआ है। इस दोनों समीकरण का ग्राफीय विधि से लेखा चित्रीय हल ज्ञात करना है। तो क्या करना है, ये हो गया आपको पहला समीकरण, x प्लस 2 समीकरण x प्लस y बराबर 7, ये क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। उसके बाद क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 9, ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो हम बताए हुए थे, ग्राफ खींचने का सटीक तरीका बताए थे कि कोई भी समीकरण रहेगा तो सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, y निकालेंगे, और y का मान 0 रखेंगे तो x निकालेंगे, दोनों समीकरण में। बस इतना ही काम करना है बुआ। चलिए पहले बात क्या कर लेते हैं, पहला समीकरण का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, उसमें 1 से लिख दीजिए। अब क्या लिख दीजिए, यदि x बराबर 0, तो यही काम करना है बुआ। सभी सवाल में आप x बराबर 0 ही मानिएगा। तो समीकरण उतार दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर, सॉरी क्या है, एक क्या है, x प्लस, समीकरण 1 का काम कर रहे हैं ना। चलिए x के जगह पर 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, प्लस y बराबर 7। अब क्या कीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब वही बच जाएगा, तो 0 आप छोड़ ही दीजिएगा। y वाला लिख दीजिए, तो y बराबर 7। देखिए आप x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 7 आया ना। अब y का मान 0 रख देंगे। अब क्या कर देना है, y का मान 0 रख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अब y बराबर 0। तो समीकरण उतार दीजिए, क्या है, x प्लस y बराबर 7। अब y की जगह पर रख दीजिए 0 बराबर 7। 0 तो भूल ही जाना है, 0 छोड़ दीजिए इसको, तो 7। मतलब x का मान 0 रखे तो y का मान आया कुछ, और y का मान 0 रखे तो x का मान आया कुछ। अब क्या कर देना है, इसको
हमको इस प्रकार से एक सारणी बना लेना है, डिब्बा बना लेना है। इस प्रकार से डिब्बा बना के आप ऐसे कर दीजिए। x का 0 रखे थे तो y को सॉल्व करके कितना आया 7, और y का 0 रखे तो x का सॉल्व करके कितना आया 7। हो गया। अब समीकरण 1 का तो काम कर दिए, अब समीकरण 1 समीकरण और बचा हुआ है ना, तो उस समीकरण का भी काम इसी प्रकार से कर देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, समीकरण 2 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 का काम करेंगे, इसमें भी करेंगे। यदि x बराबर 0 तो चलिए क्या है, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 9। चलिए x के जगह पर 0 रख दीजिए, 2 यहाँ पे 0 रख दीजिए तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 9। 2 को 0 से गुना कीजिए, 0 माइनस 3y बराबर 9। अब क्या होगा, 0 छोड़ देना है तो यहाँ क्या बच गया, माइनस 3y। देखिए प्लस नहीं लिखिए चलेगा, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा, बराबर 9। मतलब y बराबर 9 आई 3 इधर जाएगा तो माइनस में कट के कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, -3 हो गया। अब क्या करना है, y के मान 0 रखना है। x का मान 0 रखे तो y का -3 आया। अब y का मान 0 रख दीजिए। अब यही काम करना है बुआ, कोई भी ग्राफ में। अब y बराबर 0 तो समीकरण उतार दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 9। चलिए y की जगह पर 0 रख दीजिए, 2x माइनस 3 गुने y की जगह पर 0 रख दिए बराबर 9। अब 2x माइनस 0 बराबर 9, 0 को छोड़ देना है तो 2x अब बराबर 9। मतलब x का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिख ले क्या, नीचे नहीं दिखता होगा, तो x बराबर 9 और 2 नीचे आएगा। मतलब x का मान आ गया, 2 से 9 में भाग दे करके देखिए, 2 चौका 8.0, 2 पंचे 10, कितना आ गया 4.5। इसका भी आप क्या कीजिए, डिब्बा बना लीजिए इस प्रकार से। कोई भी ग्राफ इसी टाइप से बनेगा, कोई भी ग्राफ। x का मान 0 रखे तो y का कितना आया है, -3 आया है ना। अब y का 0 रखे तो x का 4.5। एक समीकरण का ग्राफ ये आया, दूसरा समीकरण का ग्राफ ये आया, दोनों समीकरण का ग्राफ आ गया। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास तो जगह नहीं है, ये जो हल किए ना, सॉल्व किए, इसको मिटा देते हैं। आप इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिएगा। अब एक क्या है, डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है। इस दोनों डिब्बा को ग्राफ बनाना है, कैसे, ध्यान से देखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आपके पास ग्राफ कॉपी उपलब्ध होगा। अगर ग्राफ कॉपी आपके पास है तो क्या कीजिएगा, उस ग्राफ कॉपी में किए ना, x का 0 रखे तो y के साथ आया, y का 0 रखे तो x का साथ, यहाँ भी x का 0 रखे तो y का -3, y का 0 रखे तो x का 4.5। अब ग्राफ कॉपी में क्या करना है आपको, ग्राफ कॉपी में मोटा लाइन होगा बुआ, तो उस मोटा लाइन पर आप ऐसे खींच दीजिएगा, पूरा खींच लीजिए, समझे। बीच में ही खींचेगा, कात में खींचिएगा तो इधर नहीं हटेगा, तो बीच में खींचिएगा। यहाँ भी बीच में ही ऐसे खींच लीजिएगा, खींच दिए। यहाँ 0 होता है, मोटा लाइन पर ही खींचेगा बुआ, मोटा लाइन पर ही। अब इधर y प्लस में होता है, नीचे माइनस वाला होता है y। इधर से यहाँ से इधर प्लस में x होता है और इधर माइनस में। देखिए सबसे ज़्यादा 7 है, सबसे ज़्यादा ये दोनों को मिला, इसमें 7 है, इसमें 4.5, तो 7 तक हम खींच लेंगे। तो इससे आगे मोटा लाइन होगा ना, उस पर 1 लिखिएगा, उससे आगे मोटा लाइन, उस पर 2, मोटा लाइन पर ही लिखिएगा बुआ 7 तक। इधर भी -7 तक, -1, -2, -3, -4, -5, बढ़ा लेते हैं इसको, -6, -7। अब ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे भी माइनस में -1, -2, -6 हो गया। इसको तो कर लिए। अब देखिए x के सामने कितना है 7, तो x का 7 कौन सा होगा, ये होगा। और y का 7 कौन सा होगा, ये वाला। अब इस दोनों को खींच देना है, स्केल पटरी रख के खींचिएगा ताकि आपको गलती होने की संभावना न हो। ऐसे रख लीजिए आप पटरी, इस दोनों को और खींच दीजिएगा। देखिए हम ऐसे रख लिए पटरी, इस दोनों बिंदु को मिला करके, कहाँ गया भाई, उस बिंदु पर जाना चाहिए, जो बिंदु है ना उस बिंदु पर ही जाना चाहिए, इधर उधर जाएगा आपका गलती हो जाएगा। ग्राफ हो गया। अब उसके बाद ये हो गया। अब इसको x का 4.5, तो x का 4.5 क्या होगा, 4 और 5 के बीच में होगा,
4 के बाद आप गिनिएगा पतला पतला लाइन, 5वां लाइन पर होगा। तो यहाँ पे अब y का -3, तो y का -3 कौन होगा? ये होगा। प्लस वाला ऊपर होता है, माइनस वाला नीचे। अब ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। चलिए इस दोनों बिंदु को हम ऐसे रखेंगे स्केल पटरी और मिला देंगे, तो इसको ऐसे मिला देंगे, ये हो गया। तो ऐसे चला गया, हो गया। अब ये दोनों ग्राफ हो गया। अब अगर आपको सवाल कहेगा कि ग्राफ खींचिए, बात समझिए, अगर आपको सवाल कहेगा कि ग्राफ खींचे तो फिर यहाँ छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 नंबर सवाल में आपको सिर्फ ग्राफ खींच के छोड़ना नहीं है, इसमें आपको ग्राफ खींच के छोड़ना नहीं है, ग्राफीय विधि से हल निकालना है। कहता है ना लेखा चित्रीय हल निकाले, तो मतलब x और y के मान। तो कभी भी x और y का मान कहाँ पे होता है? जो दो ग्राफ आप खींचे हैं ना, दो ग्राफ खींचे हैं, वो दोनों ग्राफ आपस में देखिए कटा है, कहाँ पे कटा है? तो यहाँ पे देखिए कटा हुआ है, यहाँ पे कटा है। तो इस जगह पर देखिए कि x का मान कितना है, y का मान कितना है। तो देखिए x का मान किधर, ऊपर जाइएगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इधर आइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, नीचे आइएगा तो x वाला लाइन मिलेगा। तो नीचे आया तो 6 के सामने, तो मतलब x का मान हमको 6 हो गया। बात समझे कि नहीं? यहाँ कटान बिंदु से नीचे आए तो x मिला, तो x का मान हो गया। अब इधर जाएंगे तो y मिलेगा, तो इधर देखिए किसके सामने है, 1 के सामने, तो y का मान 1। बस हो गया आपका काम। यही इसी को कहते हैं लेखा चित्रीय हल। यहाँ छोड़ देंगे तो लेखा चित्र खिंचा गया, ग्राफ खींच दिया आप। लेकिन अगर आपको कहेगा सवाल कि लेखा चित्रीय हल ज्ञात करें, तो फिर आपको क्या करना होगा कि लेखा चित्रीय हल ज्ञात करना होगा। जिस जगह पे कटान बिंदु होगा उस जगह पे आप देखिए x का मान कितना है और y का मान कितना है। हो गया, बस इतना ही काम करना है इसमें जितना भी सवाल है 9 सवाल में, उस सभी सवाल में यही काम करना है। चलिए इसको उतार लीजिएगा। अब अगला सवाल हम देखते हैं, कौन सा सवाल देख लें। एक सवाल ये तो बनिए जाएगा, x का मान रखिएगा 0, y का आएगा, y का 0, x का, दोनों समीकरण में ऐसा ही बना देंगे। ये देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या होगा। देखिए ये सवाल देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। 9 का 3रा नंबर सवाल। ग्राफ सीख जाइए, अब एक एक सवाल इतना बनाएंगे तो फिर इतना लंबा वीडियो और इतना क्या। देखिए 3 नंबर आप यहाँ देख रहे हैं, 3x - 5y +1 है, तो इस +1 को उस साइड ले जाए, हम इस +1 को उस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 नंबर सवाल अगर हम बनाते हैं तो क्या है, 3x - 5y, उसको ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इस समीकरण 1 हो गया। फिर से यहाँ भी 3 को उस साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण है 2x - y = -3, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें भी वही काम करना है, x का मान 0 रखेंगे तो y का आएगा, और y का 0 रखेंगे तो x का आएगा। बस यही काम करके हमको आए काम कर देना। देखिए अब हम करते हैं समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 को हल करते हैं। तो वही काम करना है, यदि सभी में यही लगाना है, यदि x = 0 तो समीकरण उतार दीजिए, क्या है, 3x - 5y = -1, x की जगह पर 0 रख दीजिए, 3 × 0 -5y = -1, यहाँ 0 - 5y = -1, 0 भूल जाइएगा तो क्या बचेगा, -5y -1, ये माइनस से माइनस कट गया, मतलब आपके पास y का मान कितना आएगा, 1 आई, 5 नीचे चला जाएगा। y का मान 5 से अगर 1 में भाग देते हैं तो 5 दूना 10, मतलब 0.2 आएगा। हो गया। अब x का मान आप 0 रखे, y का आ गया। अब y का 0 रख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, y = 0, तो समीकरण तो वही उतारना है, कहाँ है, 3x - 5y = -1। चलिए y के जगह पर 0 रख दीजिए, 3x 0 = -1, दिख रहा है कि नहीं। चलिए अब इधर आ जाते हैं। चलिए इसको 0 भूल जाइएगा तो 3x = -1, मतलब x = -1/3। 3 से अगर आप 1 में भाग देते हैं तो 0.339, मतलब क्या आ गया, x का मान माइनस में 0.3 लगभग में आएगा ना, 3×9 होगा, ये तो भाग दे सकते हैं। मतलब आपके पास आ गया डिब्बा, x का मान अगर 0 रखे थे तो y का कितना आया है, वो यहाँ पे 0.2 आया है।
अब y का 0 रखे तो x का माइनस में 0.3 हो गया। अब दूसरा समीकरण का यही काम कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास दो डिब्बा लाना है, हो गया। अब समीकरण 2 से तो चलिए समीकरण 2 को हल करते हैं कि आखिर क्या आता है। यदि काम तो यही करना है, यदि x बराबर 0 तो चलिए क्या दूँ, 2x माइनस वाई बराबर -3। चलिए 2x के मान 0 रख दीजिए, माइनस वाई बराबर -3, 0 हो गया। माइनस वाई बराबर -3, 0 भूल जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, तो माइनस वाई बचेगा। आई माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितने आ गया, 3 आ गया। अब x का मान हम 0 रखें तो y का 3 आ गया। अब y का मान 0 रखेंगे, अब क्या करेंगे, y बराबर 0 तो क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -3। चलिए 2x माइनस वाई के मान 0 बराबर -3, 2x बराबर -3 मतलब x बराबर 0 को छोड़ देना है बुआ, मतलब x का मान आ गया माइनस में, 2 से आप 3 में भाग दे के देखिए, 2 एकम 2 दशमलव 2 पंचे 10, 1.5। मतलब अगर आप इसका डिब्बा बनाते हैं तो x का 0 रखे तो y का कितना है 3, अब y का मान 0 रखे तो x का कितना है -1.5। अब वही काम करना है ग्राफ वाला। तो देखिए हम इसको सॉल्व वाला मिटा देते हैं, आप उतार लीजिए इसको, हम साइड हो जाते हैं, इसको उतार लीजिए। अब उसके बाद देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ कॉपी निकालेंगे, ग्राफ कॉपी देखिए, ग्राफ कॉपी में आपको होगा मोटा लाइन, उसी मोटा लाइन पर आपको क्या करना है, खींच देना है। हो गया। अब इसमें ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटा दीजिए, डिब्बा को हमको ज़रूरत है इसलिए डिब्बा रख लिए। अब देखिए ग्राफ कॉपी में मोटा लाइन पर ऐसे खींच दीजिएगा, इधर मोटा लाइन पर ऐसे खींच दीजिएगा, ये 0 होता है, मोटा लाइन पर 1, देखिए सबसे ज़्यादा 3 है ना, 1 2 3, इधर -1 -2, मोटा लाइन पर ही दीजिएगा बुआ, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ये x होता है, ये -x, ये y होता है, ये -y। अब देखिए x का क्या है, माइनस में 0.3 है ना, तो x का माइनस में 0.3 क्या होगा, इधर होगा, तब वह 0 यहाँ है, 1 यहाँ, तो यानी कि 0 के बाद 3 गो छोटा छोटा वाला, तो 1 2 3 यहाँ पे बिंदु दे देंगे। हमको है ना x का मान माइनस में, तो माइनस में x का मान इधर होगा, तो 3 गो पतला पतला लाइन खींच करके गिन के यहाँ पे दे दीजिएगा। y का 0.2, तो y का 0.2 क्या होगा, 1 2, 2 गो पत्थर का लाइन गिन के दे दीजिएगा। उसके बाद ये दोनों को मिला दीजिएगा। अब मिलाने के बाद जहाँ जाइए इस दोनों को ऐसे पटरी रख के, क्या हो गया भाई, सीधा होना चाहिए बुआ, ये बिना पटरी के सीधा थोड़ी होगा। चलिए अब उसके बाद इसमें देखिए x का 1.5 माइनस में, तो 1.5 क्या हुआ, यहाँ पे 1 के बाद 5 को बिंदु गिनेंगे छोटा छोटा। अब y का 3 कहाँ होगा, यहाँ पे, यही ना होगा y का 3। अब इस दोनों को मिलाइए, ऐसे खींच दिए, ये चला गया। अब आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सवाल कह रहा है लेखा चित्रीय हल, मतलब जहाँ पे दोनों ग्राफ जो खींचे हैं ना, जिस जगह पे कटा है उसी जगह पे आपको x का मान और y का मान मिलेगा। तो देखिए कहाँ पे कटा है, ये दोनों ग्राफ कहाँ पे कटा, यहाँ पे काट दिया। तो यहाँ पे x का मान देखिए कितना है, x का मान कितना है, x बराबर, तो ऊपर जाइए तब ना आपको x मिलेगा, तो ई पर जा रहे हैं तो x का -2 है, तो x का मान -2, और y किधर आने पर, इधर आने पर मिलेगा, तो इधर जाइए तो -1, y का -1 हो गया। यही तो हल है, यहाँ पे लिख दिया हल। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बन जाता है। अब देखते हैं अगला चीज़, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
अब देखते हैं अगला सवाल क्या। अगला सवाल कौन सा देख ले, बट्टा वाला देख ले क्या, बट्टा वाला एक ये वाला देख लेते हैं। उसके बाद तो सब तो बन ही जाएगा ना, ये सब ये तो सारा तो बनने वाला ही है, वो सारा के सारा बना लीजिएगा आप। एक देख लेते हैं बट्टा वाला, चौथा सवाल। दोनों समीकरण पर उतार लीजिए। क्या है 1/2x 1/3y बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया। 1/4x 2, ये सवाल पता नहीं ये 2 है कि -2, अब देख लीजिए मिला करके जो हो, बस तरीका तो एक ही रहता है ना हमारे पास। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को हल करते हैं, क्या आता है। समीकरण 1 से यदि ग्राफ में यही है, यदि x बराबर 0 तो समीकरण 1/2x, अब 1/2 x के जगह पर 0 रख दिए, 1/3y बराबर 3, इसको आप गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। 1/3y बराबर 3, 0 छोड़ दीजिएगा तो 1/3y बराबर 3। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, इस 3 को उधर गुना कर दीजिएगा, y तो है, y का मान निकालना है तो y बच गया, अब बराबर 3 3 गुना हो जाएगा 9 हो गया। मतलब x का मान 0 रखे तो y का 9 आया। अब y का मान 0 रख देते हैं, अब y बराबर 0 तो क्या है समीकरण 1/2x 1/3y बराबर 3। तो चलिए यहाँ पे 1/2x 1/3, अब y की जगह पर 0 रख देते हैं, यही ना काम हमको करना है। बराबर इधर हो गया 3, दिख रहा है ना। 1/2x प्लस 0 बराबर 3, इधर आ जाते हैं थोड़ा, तो देखिए 0 छोड़ देंगे तो 1/2x बराबर 3, तिरछा गुना कर देंगे तो x का मान आ गया 3 दूना 6, इसके लिए डिब्बा बना लेंगे। बस वो यही है, ग्राफ इतना चीज़ समझ गए ना तो ग्राफ कहिए दिक्कत नहीं है। x का 0 रखे तो y का 9 आया, अब y का 0 रखे तो x का 6 आया। पहला समीकरण में काम खत्म हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 क्या है, हमको काम यही करना। यदि x बराबर 0 तो क्या है 1/4x माइनस y बराबर 2, 1/4 x के मान 0 रख देते हैं, माइनस y बराबर 2, 0 माइनस y बराबर 2, मतलब y जो होगा ये माइनस उसको दे देंगे तो -2 हो जाएगा। अब y बराबर 0, x का 0 रखे तो y के -2, अब y बराबर 0 तो 1/4x माइनस y बराबर 2, अब 1/4x माइनस 0 बराबर 2, 1/4x बराबर 2, तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 8। इसका भी अगर हम डिब्बा बना लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या, x का 0 रखे तो y का कितना है -2, और y का 0 तो x का 8 भागे। अब इसका भी ग्राफ बना लेंगे, समझदार है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इतना ग्राफ बना है, ग्राफ कॉपी में क्या करेंगे, वैसा x अक्ष y अक्ष खींच देंगे। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया, लंबा खींचते हैं क्योंकि 9 तक है ना, सबसे ज़्यादा 9 है तो 9 तक खींचना होगा। कभी भी ग्राफ बीच में खींचेगा, गलती होने की संभावना नहीं रहेगा। हो गया 0, मोटा लाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9, इधर भी 1 2 3 4 9, इधर -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। अब x का 6 कौन होगा, x का 6 ये होगा, y का 9 कौन होगा ये, इस दोनों को मिला देंगे बन जाएगा। कहाँ गया है
हाँ सीधा होना चाहिए, वो पटरी से मिलाइएगा बन जाएगा। ये है, हो गया। अब x का 8 ये है, अब y का -2, y का -2 ये होगा, यही ना होगा। अब इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों को मिलाइएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ का, अब ये तो लेखा चित्र हो गया। अब इसका हल निकालना है, तो हल बताइए क्या होगा। x का मान कहाँ पे, कटान बिंदु यहाँ है, x का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर जाइएगा तो 6 और 7 के बीच में 6.5 होता है। अब y का क्या होगा, इधर आइएगा तो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में, तो माइनस में 0.5। नहीं समझे बात को। देखिए इस बीच में गया है, मतलब 6 और 7 के बीच वाला बिंदु पर, मतलब 6.5। और इधर आप आते हैं, इधर देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, इसके सामने आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 और -1, मतलब इसके बीच में क्या हुआ 0.5, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बन जाता है। देखिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्राफ में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्राफ हो तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 10 नंबर भी क्या है, इसको देखिए 10 नंबर को क्या करेंगे, इसको बराबर उस साइड ले जाएंगे तब 5x - 6y माइनस में 30 हो जाएगा, उधर जाएगा तब 5x + 4y 20 हो जाएगा प्लस में। इस दोनों का ग्राफ खींच देंगे, समझे। ग्राफ खींचने के बाद आया काम कर देंगे। देखिए इसमें और बना ही देते, 10 नंबर क्या कहता है, उसमें एक काम और कहता है। 10 नंबर हम सवाल पूरा नहीं लिखे हैं, आखिर कहता क्या है, ग्राफ कहता है इस दोनों को ग्राफ खींचे और इस दोनों को ग्राफ खींचने पर जो रेखा आता है, इस दोनों को ग्राफ खींचे तो ऐसा वाला 2 रेखा आएगा ना, उस रेखा और x अक्ष, माने उस दोनों रेखा से और x अक्ष से जो त्रिभुज बना है ना, उस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक निकालना। ये बात कह रहा है इस सवाल में, शीर्ष के निर्देशांक। तो देखिए पहले तो ग्राफ खींचते हैं कि क्या होता है, ग्राफ कैसे, उसमें पहले ग्राफ खींचे कि क्या कहता है। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर, चलिए देखिए क्या है समीकरण, 5x - 6y = 30, इस समीकरण 1 है, और 5x + 4y = 20, ये समीकरण क्या है, 2 है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, 1 से, समीकरण 1 से यदि x = 0, वही काम करना हुआ। ग्राफ क्या है ना, ग्राफ अब दिक्कत होगा ही नहीं अगर ध्यान से देखे होगा वीडियो। 5 × 0 - 6y = 30, ये 0 हो गया, -6y = 30, ये 0 छोड़ दीजिए तो -6y बराबर क्या हो जाएगा 30। अब y = 6 उधर जाएगा तब माइनस में, ये गुना में इसमें क्या होगा -6, मतलब y के मान कितने आ गया -5 आया ना। अब y के मान 0 रख दीजिए, अब y = 0, तो समीकरण तो वही रहे, मार्कर ख़त्म हो गया। 5x - 6y = 30, 5x - 6 × 0 = 30, 5x - 0 = 30, इधर आ जाते हैं तो 5x 0 छोड़ दिया तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/5, काट दीजिए तो x का मान कितने आ गया 6। अब इसका डिब्बा बना लीजिए, दिख रहा है ना भाई, एक्स वाई का डिब्बा बना लेंगे। तो x का 0 रखे तो y का कितने आया है -5, और y का 0 रखे तो x का 6, ये आ गया। ये समीकरण 1 का हुआ। अब समीकरण 2 का देख लेते हैं। 2 का क्या होता है, 2 से यदि x = 0 तो 5x + 4y, सही है ना, यहाँ गलती कर दी हुआ, ये माइनस में 30 होगा यहाँ पे, तो माइनस 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 कट गया, ये प्लस में 5 होगा ना, तो प्लस में 5 बराबर 20। अब x के जगह पर 0 रख दीजिए, 5 × 0
प्लस 4y बराबर 20 गुना कर दीजिए 0 प्लस 4y बराबर 20, 0 छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा 4y बराबर 20, मतलब y बराबर 20 ऊपर और 4 नीचे, y बराबर कितना गया 5। अब y के मान 0 रख देना। अब y बराबर 0, तो समीकरण वही है 5x प्लस 4y बराबर 20, 5x प्लस 4, यहाँ पे 0 दे दीजिए बराबर 20, 5x प्लस 0 बराबर 20। अब बच गया क्या 5x बराबर 20, मतलब x बराबर 4। ये हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब इसका हम क्या करते हैं, डिब्बा यहाँ पे बना ले। x का 0 रखे तो y के 5, अब y का 0 रखे तो x के 4। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, मिटा देते हैं इसको। ये बड़ा समीकरण को आपको जो सॉल्व किए उतार लीजिए। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसमें कहता क्या है सवाल, देखिए सवाल क्या कहता है। ग्राफ कॉपी में ऐसे बना लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा 6 है तो 1 2 3 4 5 6, इधर -1। देखिए माइनस खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्या माइनस है ही नहीं तो क्यों खींचेंगे। 1 -1 -2 हो गया। अब देखिए x का 6 है तो x का 6 कौन होगा, ये है ना। अब y का 5 तो y का 5 कौन होगा, ये। इसको क्या कर देना है, खींच देना है। इसको आप खींच दीजिएगा पटरी से रख के, दोनों बिंदु को ऐसे मिला दीजिएगा। चलिए मिला दिए, इसको मिला दिए। अब यहाँ x का 4 और y का 5, y का 5 कौन है, y का 5 ये। तो इस दोनों को मिला दीजिए, नहीं मिला, हो गया। अब सवाल पढ़िए, देखिए सवाल क्या कहता है। ये दोनों सवाल कहता है कि जो दो रेखा खींचे हैं सो, तो दो रेखा वही वाला एक वाला खींचे हैं सो, एक्स अक्ष कौन सा है, ये दो रेखा खींचे हैं सो, तो इस दोनों रेखा और एक्स अक्ष से जो त्रिभुज बना है उसके शीर्ष के निर्देशांक। तो मान देखिए त्रिभुज बना, ये यहाँ पे ए दे दीजिएगा और यहाँ बी दे दीजिएगा, यहाँ सी दे दीजिएगा, तो एगो त्रिभुज नहीं हो गया, ए बी सी हुआ कि नहीं। देखिए अगर सवाल कह देगा रंगने के लिए त्रिभुज को छाया, हालांकि इस सवाल में नहीं कह रहा है छायांकित करने के लिए, लेकिन अगर कभी कह देगा सवाल कि छायांकित करे बने त्रिभुज को, तो इसको रंग देते हैं, हो गया काम। अब कह रहा है इसके शीर्षों के निर्देशांक, तो ए देखिए ए का मान उस जगह पर एक्स कितना है, ये तो y 5 है, एक्स कुछ नहीं तो 0 5 यहाँ पे लिख देंगे। b कितना है, b का देखिए x 4 है और y 0 है, 4 0। c कितना है, c के x 6 है और y कितना है 0, लिख दिए बस। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो इतना आपको हो गया। तो इस प्रकार से आपको 9 और 10, इसमें 2-3 सवाल और बच गया है जिसको हम अगला क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको क्या कीजिएगा, पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद 11 नंबर से सवाल हम बताएंगे अगला क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा।